जैसा कि आपको डे 1 में मैंने बताया था कि हम एआई का यूज़ एजुकेशन के पर्पस से भी कर सकते हैं। अब एजुकेशन के पर्पस से कैसे कर सकते हैं वो आज की वीडियो में देखेंगे। ये है डे 13 ऑफ 75 डेज ऑफ मास्टरिंग एआई टूल्स। बेसिकली आज की डेट में जब भी हमें आज की डेट हो चाहे आज से पहले, जब से इंटरनेट का एक्सेस है हमारे पास, हम लोग असाइनमेंट के लिए क्या करते हैं, गूगल यूज़ करते हैं। अगर कोई एमबीए का असाइनमेंट आया हो या कोई भी स्कूल लेवल का असाइनमेंट आया हो, हम लोग क्या करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं। कई बार ऐसा भी आता है कि प्लेगरिज्म में आ जाता है हमारा असाइनमेंट एंड वो रिजेक्ट हो जाता है। तो डिस्क्लेमर, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर मैं आपको यही देना चाहूँगा कि मैं या वेदा एकेडमी कभी भी ये प्रमोट नहीं करती कि आप पूरा असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करिए। हमारा काम सिखाने का, तो हम खुद ही चीटिंग क्यों प्रमोट करेंगे। बट पर्पस क्या है एआई टूल का, कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि स्ट्रक्चर्ड क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आपको ऑलरेडी कोई भी आप प्रॉब्लम देंगे, उसका एक स्ट्रक्चर्ड वे में सॉल्यूशन मिलेगा, तो वो आपकी थिंकिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। उस लेवल से आपको सोचना है, फिर उसके अंदर आपने एडिटिंग करनी है, अपने लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना है ताकि आपको समझ भी आए वो आंसर। ये नहीं कि सीधा उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया, तो भी आप प्लेगरिज्म में फंस सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे। स्वागत है आप सभी का वेदा एकेडमी में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने जस्ट एक असाइनमेंट ले रखा है एंड एक और चीज़, जैसे जेमिनाई के अंदर हमने एक चीज़ अभी तक नहीं ट्राई करी है, क्या वो इमेज से कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि टेक्स्ट हम डाल रहे हैं, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट हम डाल रहे हैं, तो टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को तो वो हमें आंसर करके दे रहा है, लेकिन क्या मैं अगर उसमें इमेज डालूंगा तो क्या वो इमेज के अंदर जो लिखा हुआ होगा, मान लीजिए कोई स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ आप कॉपी, पीडीएफ से आप टेक्स्ट कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट अटैच करना चाह रहे हैं, कोई टेबल है वो अटैच करना चाह रहे हैं, क्या उसको रीड कर पाएगा कि नहीं, ये हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास एक असाइनमेंट है, क्वेश्चंस हैं, देखते हैं कि किस तरीके से वो आंसर करता है। वो इमेज की फॉर्म में, मतलब इमेज की फॉर्म में वो क्वेश्चंस है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो रिप्लाई कर पाता है कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको पता ही क्या करना होता है, थिंक लाइक एन एमबीए एक्सपर्ट, हेल्प मी राइटिंग द assignment of my MBA and the questions are in the image given below. Please keep in mind that the answer should be unique. ये नहीं कि कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया। यूनिक, ह्यूमन लैंग्वेज एंड प्लेगरिज्म फ्री। प्लेगरिज्म फ्री, राइट। कंट्रोल वी, मैंने एक स्निप ले रखा था, तो आप कंट्रोल वी कर देते हैं तो वो स्निप यहाँ पे देखिए अटैच हो चुका है। यहाँ पे जाके भी अपलोड इमेज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप चेक कर लीजिए कि इसका आंसर ये देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। देयर आर 5 क्वेश्चंस इन द इमेज, आई वांट द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, लेट्स सी। देखिए इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये हाईलाइट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। ठीक है, कहीं पे भी गूगल पे जाके मैंने इसका जस्ट एक स्निप ले लिया था कि एमबीए एग्जाम के कुछ आप मुझे आंसर प्रोवाइड करिए। अब देखिए सबसे बढ़िया चीज़, या कह सकते हैं सबसे फैसिनेटिंग चीज़ यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है कि इसने इसका आंसर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। राइट, ये मैंने स्निप अटैच किया था। अब सोच सकते हैं किस लेवल की टेक्नोलॉजी होगी अगर मैं लिख के दे रहा हूँ, तो लिख के देने पे तो मुझे आंसर प्रोवाइड कर ही देता, बहुत आराम से कर देता, लेकिन मैंने एक स्निप अटैच किया। स्निप मैं क्यों बता रहा हूँ, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कई बार आप जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें एक टेबल दिया होता है, अकाउंट्स के क्वेश्चन आप करेंगे तो उसमें टेबल दिया होता है, आप उसको कॉपी पेस्ट नहीं मार सकते हैं। आप
टेबल का स्निप अटैच कर सकते हैं। देखिए क्या ये सही है, क्वेश्चन सही लिया है या गलत, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, हाईलाइट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। क्वेश्चन 1, हाईलाइट द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस। उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर किया है। बताने का ये मतलब था कि आप इमेज के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्वेश्चंस के आंसर लिखवा सकते हैं। अब मैं इससे थोड़ा सा और बात करना चाहूँगा, क्या ये क्वेश्चन प्लेगरिज्म फ्री है, क्या ये ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा गया है, और क्या ये कहीं से कॉपी पेस्ट है। इज दिस आंसर प्लेगरिज्म फ्री? प्लेगरिज्म जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। प्लेगरिज्म का मतलब ये होता है कि कॉपी पेस्ट मारना या चुराना। इस तरीके से किसी वेबसाइट पे जाके आप आंसर कॉपी पेस्ट मारते हैं तो आपके MBA स्कूल्स या आपके बहुत जगहों पे ये सारी चीज़ें उनको भी टेक्निक्स पता है, राइट। तो वो कोई बच्चे नहीं है, तो आप कहीं से कॉपी पेस्ट मारेंगे उनको पता चल जाएगा प्लेगरिज्म है, आपने खुद का दिमाग यूज़ नहीं किया। मान लीजिए मैंने ये आंसर लिखवा दिया, अब इसके बाद आपको अपना दिमाग यूज़ करना है कि आप इसके अकॉर्डिंग क्या सीखा आपने और उसको फिर अपने लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है, लेट्स सी क्या ये प्लेगरिज्म फ्री है कि नहीं है। नहीं है तो इसको बनाया जाएगा। I understand your concern. While the information I provided is accurate and relevant the question, it's important to acknowledge that it might be share similarities with existing online content on the topic. I recommend the following. To ensure your answer is truly plagiarism free, I recommend the following. यानी कि इसको रिफ्रेश कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, काइंडली rephrase the answer you provided to me. Let's see इसको क्या करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने क्या किया था कि धीरे धीरे हम इसको चल रहे थे। अब हम किस लेवल पे आ गए हैं कि अब हम इससे बात करना सीख रहे हैं। ठीक है, इन दिस बिजनेस वर्ल्ड कम्युनिकेशन एक्ट एज ए लाइफ ऑफ सक्सेस। ठीक है, इन्होंने प्लेगरिज्म कर दिया। अब एक चीज और मुझे करना है, ये कंप्यूटराइज सा थोड़ा सा मुझे अगर लग रहा है मुझे, क्योंकि ह्यूमन का लिखने का तरीका अलग होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आप लिख रहे होंगे वो थोड़ा अलग सा होगा, कंप्यूटर जो लिख रहा है वो थोड़ा अलग सा होगा, देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, क्या इससे मैं कंप्यूटर से ही बोल रहा हूँ कि आप ह्यूमन की तरह लिखो। ठीक है, प्लीज राइट इन ह्यूमन लैंग्वेज और प्लीज राइट इन द वे ऑफ ह्यूमन। लेट्स सी इसका आंसर मुझे क्या प्रोवाइड करते हैं ये, राइट। टाइम ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इमेजिन कम्युनिकेशन एज द ऑक्सीजन बिजनेस। ठीक है, अब हमें असाइनमेंट लिखवाना आ चुका है। ठीक है, अब असाइनमेंट लिखवाना आ चुका है आपको, आप समझ चुके हैं कि किस तरीके से बात करनी है। ठीक है, अगेन वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी को डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, प्लीज 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 कोई भी AI टूल या इंटरनेट का इस्तेमाल जो है कभी भी कॉपी पेस्ट, चीटिंग, इन सब चीज़ों के लिए नहीं करेगा, सीखने के लिए करेगा। अगर आप थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो मैं आपसे ये प्रॉमिस मांग सकता हूं कि प्लीज़ कोई भी इसको गलत पर्पस के लिए यूज़ नहीं करेगा। अल्टीमेटली नुकसान आपका होना, बचपन में बहुत सुना होगा कि चीटिंग करोगे नुकसान होगा, लेकिन जेन्युइनली नुकसान होगा। आप आज कॉपी पेस्ट मार लो, लेकिन अगर जब आप वहां जाओगे, आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, आप लोगों से मिलोगे, आप अपने प्रोडक्ट पिच कर रहे होगे या अपना स्किल पिच कर रहे होगे, यही AI सीख के गए, MBA तो कर लिया आपने, असाइनमेंट तो दे दिया, लेकिन एग्जाम में बैठोगे वहां तो नहीं कर पाओगे AI का यूज़। ठीक है, तो AI का यूज़ कीजिए क्रिएटिव आंसर बनाने में, थिंकिंग अपनी डेवलप कीजिए। और हमेशा AI सही आंसर नहीं देगा आपको, आपको खुद के दिमाग से वेरीफाई करना होगा क्या ये आंसर सही है या गलत। ठीक है, तो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।
टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।